हाँ जी, क्या हाल चाल है। मूवी शूवी के र्यूमर मिल 71 एपिसोड के अंदर आपका बिल्कुल बहुत ही बढ़िया सा स्वागत है। 10 चीज़ों के बारे में बात करेंगे फटाफट से, और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और कुछ चीज़ें तो बिल्कुल ही र्यूमर ही हैं, उनको तो मानने का ही नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। पहले तो बात करते हैं जो अच्छी चीज़ें हैं। भागम भाग एक मेरे ख्याल से कल्ट क्लासिक का जोन ले चुकी थी, और भागम भाग के जो राइट्स हैं वो अक्षय कुमार ने एक दो जनों के साथ मिल के खरीद लिए हैं। भागम भाग 2 बनेगी और ओरिजिनल स्टार कास्ट के साथ बनेगी। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि सेम को रिटेन किया जा रहा है और अलग तरीके की इसकी स्टोरी होगी, कंटिन्यूएशन के अंदर भी नहीं होगी। तो कॉन्सेप्चुअली ये मेरे को जो मैटर है वो अच्छा लग रहा है, और जून 2025 के अंदर इसकी शूट भी शुरू हो जाएगी। और अक्षय कुमार तो वैसे भी बहुत सारी पिक्चर करने के लिए मशहूर है। अब चक्कर ये है कि अगर आप ज़्यादा टाइम देके किसी भी चीज़ को करेंगे तो उसमें क्या होता है कि जो आपकी पोस्टर पे अच्छा ध्यान जा पाएगा, आपका ट्रेलर अच्छा कटेगा। तो ये इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट जो होती है एक्टर की, इतने सीनियर आर्टिस्ट की भी ज़रूरी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अक्षय कुमार की जो अदा ही है जो हमें पसंद है, और अगर वो अदा मेंटेन रहेगी कहीं ना कहीं ट्रेलर टीजर में ही दिख गई तो फिर लोग जो है थिएटर के अंदर ज़रूर भागेंगे। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें जिसको देखने के लिए ज़रूर भागेंगे बिना किसी कंडीशन के, वो है अटली 6 यानी सलमान खान की मूवी। और ये एक पीरियड ड्रामा होगी जिसके अंदर सलमान खान का पुराना जन्म नया जन्म भी दिखेगा। लेकिन थोड़ा सा मुझे घबराहट होती है इस कॉन्सेप्ट से, कंगोवा देखने के बाद कहीं ये उस जोन में ना चला जाए। बट अटली की जितनी पिक्चरें आई हैं वो थोड़ी सी मसालेदार मसाला है, वो सिर्फ वो हाई ऑन इमोशन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सलमान खान की क्रिटिकल मूवी होगी, और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से इसको एक फ्रेंचाइज का भी जोन देने की कोशिश करेगा। इसका भी शायद सीक्वल आएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि 70% ऑफ द जो मूवी है वो येस्टरडे ईयर्स के अंदर है। तो येस्टरडे ईयर्स का मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं कंक्लूड करने के लिए आपको करंट पीरियड के अंदर इसको कंटिन्यू करना होगा। इसके अंदर या तो रजनीकांत होंगे या फिर कमल हसन होंगे। ये बहुत टाइम से बात चल रही है, लगभग 6 महीने से। अब ये कौन होगा, मेरा मानना ये है कि रजनीकांत को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि रजनीकांत बड़ी तरीके से नहीं काम आ पाएगा। कमल हसन इज़ वेरी डायनेमिक, तो वो उस तरीके से प्रेजेंट किए जा सकते हैं जैसे कि हमने इंडियन वगैरह में भी देखा, तो उनका एक यंगर रूप इजीली अटेन हो जाता है। ठीक है, अब इसके जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो सन पिक्चर्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा क्लोज हैं रजनीकांत के। तो लेट्स सी ये कौन आता है, रजनीकांत जी आते हैं या कमल हसन जी आते हैं। दोनों ही बहुत ज़्यादा ग्रेट इंसान हैं, और हिंदी मार्केट को साउथ मार्केट को दोनों को अपील करेंगे, और ज़बरदस्त तरीके की ओपनिंग तो इसको मिलेगी ही मिलेगी। थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें तो कल की जो 2027 के अंदर आएगी या 28 के अंदर आएगी, मेकर्स ने बोला कि जी 30% इसको ऑलरेडी हमने शूट कर लिया। ये बिल्कुल बकवास है, इसके ऊपर नहीं जानेंगे। जितने भी लोगों ने ये बोला आज तक कि हमने सेकंड पार्ट पहले से ही बना के रख लिया था, वो सब कुछ झूठा निकला है। तो इसको बाय डिफॉल्ट मान लो कि ये र्यूमर है, इसको मानने का ही नहीं है। ठीक है, ये दोबारा से ढंग से शूट होगी, और वैसे भी जो विजुअल इन्होंने 2022-23 के अंदर शूट किया था वो 2027-28 के अंदर वैसे भी रेलिवेंट नहीं होने वाला। ठीक है, सिर्फ जो आपने VFX के अंदर क्रिएशंस करी हैं, अगर उसकी कंटिन्यूटी होगी किसी जोन की, सिर्फ वो होगी, इसके अलावा नहीं होगा, ना तो सेट रहेगा। फोर्थ नंबर पे चलते हैं, कॉकटेल 2। अगर बोले जी कॉकटेल 1 जो थी वो क्यों सिग्निफिकेंट थी, वो एक एरा था जिसके अंदर मॉडर्न इंडिया का रिफ्लेक्शन दिखता था, और उसके अंदर सैफ अली खान ने किया भी बड़ा अच्छा रोल था। और मॉडर्न इंडिया की भी बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, किस तरीके से फ्लिंग्स होते हैं, किस तरीके से वो रिलेशनशिप्स को ट्रीट करते हैं, किसी से मोहब्बत का क्या डेफिनेशन है, किसी के साथ इंटरमीडिएट रिलेशनशिप का क्या मतलब है, ये सब चीज़ें हैं। और इसका सेकंड पार्ट जो बनना था वो शाहिद कपूर के साथ बनना है मोस्ट प्रॉब्ली, लेकिन ये अभी से ही ट्रोल होना शुरू हो गया है कि शायद बॉलीवुड जो है इसी तरीके की चीज़ों को प्रमोट करता है। देखो मेरे ख्याल से वो लोग बिल्कुल ही ब्लाइंडेड हो चुके हैं, जिनको लगता है कि सिर्फ अगर हमने रूटेड बूटेड चीज़ें दिखा दी तो वही भारत महान का सत्य है। ये आप मेट्रो में उतरेंगे, आप टियर 2 के अंदर भी जाएंगे, आपको ये सत्य दिखने शुरू हो जाएंगे। इस सत्य से इनकार करने का मतलब है कि हम जो है इंडिया से इनकार कर रहे हैं, हम सिर्फ भारत ऑफ इंडिया को देखेंगे, हम इंडिया ऑफ इंडिया को नहीं देखेंगे। तो ये बेवकूफ़ी लगी मेरे को कि अभी ये तो अनाउंस ही हुआ है, स्टोरी नहीं सुनी, कुछ नहीं सुना, और ट्रोल करना शुरू कर दिया, और सिर्फ एक ही बदतमीजी के ऊपर कि हम मानते ही नहीं कैसा होता है, मानते ही नहीं है। और बॉलीवुड इसको कोई प्रमोट भी नहीं कर रहा। ये एक सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है, बहुत बड़ी होती चली जा रही है, ऐसा एग्जिस्टिंग है इंडिया के अंदर, और वेस्टर्न होना कोई बुरी बात नहीं है। आपको अपने कल्चर से बस रूटेड रहना है, ये नहीं कि मतलब आप उसी भावना में बह गए। अच्छी चीज़ें ले लो और अपने कल्चर को भी रिटेन करो, इसी से प्रोग्रेस होती है। अगर पुराने ज़माने में टिके रह जाओगे तो फिर आपको धोती लुंगी और साथ में आभूषण पहन के घूमना पड़ेगा, आपके ऑफिस में भी एंट्री नहीं हो पाएगी उससे। तो मेरे ख्याल से ये जो ट्रोलिंग थी बिल्कुल अनकॉल्ड फॉर थी। पुष्पा 2 का जो रन टाइम है
मैसिव है, और इस टाइम पे मेरे ख्याल से मैसिव का कोई प्रॉब्लम नहीं रहा है, क्योंकि एनिमल भी इतनी लंबी पिक्चर थी, 3 घंटे 21 मिनट की ये मूवी बताई जा रही है। लेकिन पुष्पा के साथ जो मेजर प्रॉब्लम है, एक तो इसकी टिकटें 500-600 रुपए के ऊपर से निकल रही हैं, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है रेवेन्यू कलेक्ट करने का। इतना ज़्यादा प्रेशर है कि हर दूसरे इंसान के पास पहले जो टिकट है पुष्पा 2 की, वो फ्री में आई हुई है। मेरे पास आज की डेट में 5 टिकटें अगर किसी को चाहिए तो ले लेना, और आपको अगर खुद चाहिए तो ब्लिंकिट के अंदर आप 900 रुपये का सामान लो, आपको 500-600 रुपये की जो टिकट है वो फ्री में मिल रही है। इसमें मैं भी कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप खुद जाके देख लेना ब्लिंकिट के ऊपर कितनी ज़बरदस्त ऑफर चल रही है। वैसे मैं स्क्रीन के ऊपर भी एज अ स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। मैसिव कॉर्पोरेट बुकिंग है इस टाइम के ऊपर, दनादन तरीके से फर्स्ट दिन को एक मैसिव रूप देने की कोशिश करी जा रही है, ताकि ये बोला जा सके कि ये फर्स्ट दिन के अंदर सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। एक्चुअली में थी कि नहीं थी, वो जो भी हो, लेकिन ये जो है ट्रू रिफ्लेक्शन नहीं है। 6 नंबर पे चलते हैं कनप्पा, जो कि अपने हीरो की वजह से कम, जो कि विष्णु मांचू हैं, अपने कॉन्सेप्ट और 2 कैमियो जो कि प्रभास और अक्षय कुमार को, उसकी वजह से ज़्यादा लाइमलाइट में ये आ गया, स्पेसिफिकली हिंदी बेल्ट के अंदर जहाँ दोनों ही पॉपुलर हैं। 25 अप्रैल 2025 को ये रिलीज़ होगी। इसको मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, बिकॉज प्रभास की और अक्षय कुमार की जो ये जोड़ी है किस तरीके से प्रेजेंट करी जाएगी और किस रूप में करी जाएगी, ये इंटरेस्टिंग होगा। प्रशांत नील और जूनियर NTR की जो काली सी एक और नई पिक्चर आएगी, जिसके अंदर, वैसे मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, काली सी पिक्चर ये सिग्नेचर हो चुका है प्रशांत नील का, तो कहीं ना कहीं इसमें तारीफ ही है कि एक सिग्नेचर बन चुका है, काला दिखते ही प्रशांत नील। तो ड्रैगन भी इसी तरीके की होगी। हालांकि ये ड्रैगन ओरिजिनली नेम मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ब्रह्मास्त्र का ओरिजिनल नाम था ड्रैगन, और ये ड्रैगन रजिस्टर्ड था मेरे ख्याल से धर्मा प्रोडक्शन के साथ। तो अगर ये इन्होंने ड्रैगन यूज़ कर लिया है, अगर ये वर्किंग टाइटल नहीं है, तो अच्छा सा प्यारा सा संगठन होगा, इजीली नाम दे दिया होगा। ये दिसंबर में इसकी शूट शुरू हो जाएगी, नॉट विद जूनियर NTR, विद अदर आर्टिस्ट। 8 नंबर पे अगर हम बात करें तो राजकुमार हिरानी और विकी कौशल की एक मूवी आएगी। इसी को बनने में बहुत टाइम है, 2026 तक का आप इंतजार करिए, तब तक विकी कौशल भी बिजी है। इसके अंदर ये मेन लीड होंगे। फाइनली राजकुमार हिरानी को लगता है कि हाँ, साइड हो गया, रिकग्निशन आ गया विकी कौशल को, बड़ी बड़ी मूवीज अब हाथ में आ गई हैं, छावा वगैरह और महाअवतार, तो अब मैं इनको ले लेता हूँ, इससे पहले कि कोई और बड़ा इंसान इसको साइन कर ले। और राजकुमार हिरानी अपने आप में भी बड़ा नाम है, लेकिन अब इनकी जो जोड़ी है वो थोड़ी सी टूट गई है। अब ये अपने प्रोडक्शन हाउस के अंदर ही करेंगे, ये 12th फेल वाले प्रोड्यूसर साहब, डायरेक्टर साहब के साथ नहीं करेंगे। 9 नंबर पे अगर हम बात करें कि प्रभास को करण का रोल ऑफर किया गया है राकेश ओम प्रकाश मेहरा द्वारा, क्योंकि सूर्या को लगभग वो रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये न्यूज़ एकदम ख़राब है, ये ठीक नहीं है, ये र्यूमर है। एक तो प्रभास ऑलरेडी कारण बने हुए हैं अपनी कल्कि के अंदर, तो वहाँ पर ये ओवरलैप वाला सिस्टम नहीं होगा, ये एकदम र्यूमर ख़राब है, ये कोई कंसिडर भी नहीं कर रहा है, तो इसको आप प्लीज़ इग्नोर कर दो। 10th नंबर में मैं बात करना चाहूँगा अ बैटल टू रिमेंबर की। ये एक पोस्टर जो मेरे पीछे देख रहे हैं, इसके अंदर 408 करोड़ रुपये का सेलिब्रेशन है, बहुत अच्छी बात है, एक नया स्टार आ रहा है, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके का ये आभास दे रहे हैं अब बैटल टू रिमेंबर, मतलब हमारे आपस में प्रेम नहीं है, और अगर प्रेम नहीं है तो हम लड़ेंगे झगड़ेंगे, और पब्लिक यही चाह रही है कि यार लड़ो झगड़ो नहीं, एक साथ संगठित दिखो। तो ये पोस्टर मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे 3rd क्लास पोस्टर था। आपका क्या मानना है इसके ऊपर, तो ज़रूर कमेंट करना। बाय बाय।